हेलो एवरीवन। जस्ट 2025 का एग्जामिनेशन जो 22 जून को कंडक्ट कराया गया था उसका जो आंसर की है वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया था। उसके बाद जो क्वेश्चंस को चैलेंज करने का प्रोसेस था वो अब कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये जानना है कि आखिरकार जो इसका रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जाएगा और फाइनल आंसर की कब तक आएगा। तो देखिए, फाइनल आंसर की का वेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो इनिशियल आंसर की में चेंजेस की उसमें पॉसिबिलिटी रखते हैं। बिकॉज यदि सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से था जिसमें cos π/6 और sin π/3 ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों ऑप्शन में से कुछ कैंडिडेट ने sin π/3 लगाया है, कुछ कैंडिडेट ने cos π/6 लगाया है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन था। इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनके कंफ्यूजन के कारण इस क्वेश्चन को नहीं भी किए हैं। कुछ इस तरीके की क्वेरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रही है। तो अब इस मार्क्स के लिए, इस क्वेश्चन के लिए किन किन कैंडिडेट को मार्क्स दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट के पास है और इस ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट पर कि वो किन किन कैंडिडेट को मार्क्स जो है वो फाइनल आंसर की में चेंज करके देता है। तो ये इसलिए भी फाइनल आंसर की जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था न्यूमेरिकल आंसर टाइप सेक्शन यानी कि पार्ट सी। पार्ट सी में यदि हम बात करें तो उन्होंने एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमें दे रखी थी, जो इनिशियल आंसर की थी। और उसके कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कुछ वैल्यूज जो है वो या तो अपर पार्ट में यानी कि 7 आंसर आ रहा है तो उन्होंने 8, या 6 आंसर आ रहा है तो 7, कुछ ऐसी कुछ वैल्यूज जो है उन्होंने फिल की हुई है। चूंकि कुछ आंसर जो है वो डेसिमल में आने की वजह से उन्होंने वो 6 की जगह 7 या 7 की जगह पे 8 पुट किया हुआ है, तो वो रेंज ना होने के कारण जो है उनके मार्क्स वहां पर कट रहे हैं। तो एक वो भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है फाइनल आंसर की में ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कि आखिरकार वो एक रेंज प्रोवाइड करते हैं या नहीं। तो ये सब चीजें देखने के लिए फाइनल आंसर की भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फाइनल आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, इसका एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। चूंकि फाइनल आंसर की और रिजल्ट कब तक आता है ये तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उसको किस किस चीजों की नीड है और कितना समय उनको चाहिए, वो इसकी जानकारी उनके पास ही है। बिकॉज अभी जो चैलेंज करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद वो सारे क्वेश्चंस को जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन गई होगी इनिशियल आंसर की के करस्पॉन्डिंग, उसको वो फिर से इवेलुएट करेंगे एंड देन उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आखिरकार किस किस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग किस किस कैंडिडेट को मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि पीएचडी के कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई कराएंगे जाएंगे, इंटीग्रेटेड पीएचडी के कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराए जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कितने कैंडिडेट जो हैं वो इस बार क्वालिफाई किए जा रहे हैं, सीट्स कितनी अवेलेबल है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, उन सब का इवेल्युएशन होगा। उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने में ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कितना समय लेता है ये उन्हीं लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन यदि हम बात करें अपनी तरफ से आप लोगों के साथ डिस्कशन करने के लिए, तो हम इसके प्रीवियस पैटर्न को यदि हम देखें तो उससे एक गेस हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आखिरकार इस एग्जामिनेशन का इस ईयर यानी कि जस्ट 2025 का जो रिजल्ट है यानी कि फाइनल आंसर की के साथ जो रिजल्ट आता है वो कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट जस्ट का आ जाता है। लगभग हर बार ऐसा ही हुआ है कि रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें पिछले 5 इयर्स के ट्रेंड को, तो सबसे पहले यदि हम बात करें 2020 की, तो जो 2020 में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 16 फरवरी को कंडक्ट कराया गया था और इसका स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट जो है वो 11 मार्च को पब्लिश किया गया था। इसी तरीके से 2021 में 25 जुलाई और 9 अगस्त, चूंकि कोविड का पीरियड था तो ये एग्जामिनेशन अपने यूजुअल टाइम यानी कि फरवरी के बजाय जुलाई में कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें 2022 में, तो ये 13 मार्च को कंडक्ट कराया गया था, 14 अप्रैल को इसका रिजल्ट आया था। इसी तरीके से 2023 में 26 मार्च को कंडक्ट कराया गया था और 25 अप्रैल के पास आसपास इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 2024 यानी कि पिछले साल की यदि हम बात करें तो 3 मार्च को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था और 26 मार्च को एग्जामिनेशन जो 26 मार्च को जो है वो इसका स्कोर कार्ड और रिजल्ट जो है कट ऑफ वगैरह लेकर के रिलीज किया गया था। तो अप्रोक्सीमेटली यदि हम देखें तो कहीं
कहीं 1 महीने का भी समय लगा है, कहीं-कहीं 20 दिन का भी समय लगा है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो टोटल 20 से 25 दिन हम ये मान करके चल सकते हैं कि जेस्ट जो है अपना रिजल्ट को डिक्लेयर करने में समय लेता है। तो इस हिसाब से यदि हम एक कंक्लूजन पर जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2025 का रिजल्ट है वो 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके साथ ही चूँकि इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है कि सबसे पहले जो इनका ऑफिशियल साइट है उस पे कट ऑफ आ जाती है कि कट ऑफ इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए क्या रहती है। उसके साथ ही जो भी पॉसिबल लिंक्स होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आंसर की के करस्पॉन्डिंग और आपके स्कोर कार्ड के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले आपकी कट ऑफ आ जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार इस ईयर यानी कि जस्ट 2025 के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए कितनी कट ऑफ रही है और कितनी सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है इसका रिजल्ट का। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो 10 से 15 जुलाई के बीच में डिक्लेयर किया जाएगा। इससे पहले आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद आता है तो कहीं ना कहीं वो फिर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट वो कहीं ना कहीं वो डिले की तरफ जाएगा। बट ये इसके पूरी पॉसिबिलिटी है कि 10 से 15 जुलाई के बीच में आपको इसका रिजल्ट, कट ऑफ, फाइनल आंसर की ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।